जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 10 फरवरी करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 फरवरी के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ठीक है, अब सीधा सिंगल विंडो होगी जहाँ पे आपके सारे काम डायरेक्टली किए जा सकेंगे। तो वो कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए गए तब से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नए नए डिसीजन लिए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर को भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए और वहाँ के विकास में भूमिका निभाई जा सके। ठीक है, मुख्य भूमिका निभाई जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को सिंगल विंडो से जोड़ दिया ताकि जो भी नए इन्वेस्टर या जो भी नए उद्योग हो डायरेक्टली कहीं ना फंस के सीधा सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपने नए उद्योग लगा सकें। और ये सब सिस्टम ऑनलाइन अब हो चुके हैं ताकि डायरेक्टली अप्रूवल मिल सके उनको और कहीं पे भी उनको अटकना ना पड़े। तो अब इस डिसीजन के बाद अब जो भी नए उद्योग होंगे या जो भी नए इन्वेस्टमेंट होगी वो डायरेक्टली अब जाके जम्मू कश्मीर के अंदर अब देखने को मिलेगी। तो इसी को तो देख सकते हो, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से लगभग 130 उद्योग सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, डायरेक्टली। और इस वर्ष 160 से अधिक सेवाओं को सिंगल विंडो में जोड़ने की इनकी पूरी वो है मंशा है कि इनको 160 से अधिक सेवाओं को सीधा सिंगल विंडो से जोड़ा जा सके। सिंगल विंडो क्लीनर सिस्टम न्यूनतम न्यूनतम नियमांक अनुपालन के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगी और साथ साथ ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को भी ये सुनिश्चित करेगी ताकि लोगों का वहाँ पे रहन सहन भी बढ़ सके। तो अब आप अगले समय में देखने वाला किस तरीके की डेवलपमेंट्स और होने वाली हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, याद रखना जम्मू कश्मीर को अब सिंगल विंडो से जोड़ दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बिंदु मुख्य लिखे गए हैं, उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आत्मनिर्भर भारत के की दिशा में इसको एक बड़ा कदम माना जाएगा। ठीक है ना। और लीव लीविंग इंडेक्स मतलब लीविंग इंडेक्स हो गया। ठीक है, और बिजनेस स्टार्टअप जैसी सुविधाओं को इसके अंदर ला के जोड़ना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा भारत सरकार का। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, पढ़ लेने एक बारी को। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो फ्रेंड याद रखना, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ये खोला गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसे खोला गया इग्लू कैफ़े। इग्लू कैफ़े। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ के इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं, पढ़ लेना एक बार। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्विट्जरलैंड में भी है, इग्लू के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु लिखे हुए हैं, आप इनको एक नोट डाउन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपको राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार के साथ। तो महाराष्ट्र सरकार के साथ संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इस माझी वसुंधरा अभियान के साथ समर्थन दिया है ताकि इसमें जो भी पर्यावरण से रिलेटेड मुख्य चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अगर हम बात करें, इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 को हुई थी। ठीक है, तो याद रखना, महाराष्ट्र सरकार के साथ माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में लिखी हुई है। 5 जून 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसका मुख्यालय आप देख सकते हो, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है, नैरोबी केन्या में, ये काफ़ी बार आया है, तो इसको याद रखना, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। तो ये पूछ सकते हैं यूएनपी का यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी केन्या के अंदर है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे और लिखी गई है, पढ़ लेने के बाद जरूर। ठीक है फ्रेंड्स, ये सकते तो यह 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन और पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस तथा 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के अनुरूप स्तरों के बीच का अंतर का आकलन करता है। ठीक है ना, इन चीज़ों पे कार्य करता है, याद रखना, इसको कम करने की कोशिश भी की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, देखने को मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर, नोट डाउन कर लेना इसको। किस देश ने AFC महिला एशिया कप 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना ने। ठीक है, चाइना ने ये खिताब अपने नाम किया है 2022 का।
एशिया कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट को। फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, जो ये जो जीता है ये नवी मुंबई के डीवाई पटेल स्टेडियम में खेला गया था। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये। अगर पूछ लिया एशिया कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। और एंड में चीन और दक्षिण कोरिया के बीच में ये फाइनल मैच हुआ था, इसमें 3-2 से चीन जीत गया है। ठीक है, 9 बार ही चीन जीतने वाला ये देश बन चुका है एशिया कप 2022। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ये वेरी वेरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी चीन के राजधानी बीजिंग आपको पता है, वहाँ के सी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। ये आप जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो चाइना की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हो मंगोलिया। जैसे यहाँ पे आपको गोबी डेजर्ट मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे गोबी डेजर्ट की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कंट्री से बाउंड्री साझा करने वाला चाइना देश है एक। ठीक है, रशिया से, कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, मंगोलिया से, तो काफ़ी कंट्री से ये अपनी बाउंड्री साझा करता है। आप देख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट लोकेशन भी होती है। ताइवान आप देख सकते हो, ये ताइवान है, ईस्ट चाइना सी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, ये जो कोरिया, साउथ नॉर्थ कोरिया से देखो ये रशिया की बाउंड्री भी टच होती है। याद रखना, ये काफ़ी बड़ी लोकेशन आती है। तो यहाँ पे देख सकते हो रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया की भी बाउंड्री टच होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी आपको बाउंड्री दिख रही है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएसएडी ने किस पहल के तहत एक नई साझेदारी की घोषणा की है? तो फ्रेंड इन चारों ने एक समृद्ध पहल के तहत नए साझेदारी की घोषणा की है, जिसके अंदर मेडिकल से रिलेटेड जो सुविधाएं होंगी उसको नीचे तक, मतलब कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए अब ये काम करेंगे। तो समृद्ध पहल की तरफ ये चारों एक साथ आएंगे और कार्य करेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें अटल इनोवेशन मिशन की, वो 2016 में लॉन्च की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई, पढ़ लेना एक बार इसको पूरे को। ठीक है, हम चलते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और। तो फ्रेंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं, जैसे कि इस साझेदारी में एम्स जैसे और को भी इसमें जोड़ा जाएगा, तो उन चीज़ों के बारे में लिखा गया है। तो ये पढ़ लेना, पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आने के पूरे चांस रहेंगे। निम्नलिखित में से किस पार्क को भारत की पहली OECM साइट घोषित किया है? तो OECM बेसिकली अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स होते हैं ये। ठीक है, तो ये कौन सा ऐसा भारत का पहला OECM बना है? तो वो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, अरावली जैव विविधता पार्क। ठीक है, इसको पहला भारत का OECM साइट घोषित किया है। ठीक है, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। OECM बेसिकली क्या है कि ये प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ है, जो बताती है कि इस जगह पे जैव विविधता तो है, पर इसमें कोई अभी तक इसका कोई कंजर्वेशन नहीं किया जा रहा, इसकी प्रोटेक्शन नहीं की जा रही, तो उसको बताने के लिए ये होती है। तो ये पहली हमारे देश का पहला अरावली जैव विविधता पार्क बना है, जहाँ पे इसे OECM साइट घोषित किया है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत चांस है पूछे जाने की। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं और पढ़ लेना जरूर इनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट रहेगा OECM क्या बना है, पहला अरावली जैव विविधता पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो OMC की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है, पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं कि अरावली पर्वत के बारे में कितने एकड़ में फैला हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इनके बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बता दिया है, तो इसको जरूर एक बारी पढ़ लेना इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड इस मैप के माध्यम से आप ये देख सकते हो हमारे जो इंपॉर्टेंट पर्वत जो हैं, जैसे हिमालय आपको दिख रहा होगा, पूरा हिमालय यहाँ पे ये है। ठीक है, ये पूरा जो एरिया ये है पूरा का पूरा अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली जोन है ये पूरा। मुख्य तौर पे तो ये आपको सॉरी, उसके अंदर देखिएगा, ये राजस्थान के अंदर, ये थोड़ा हिस्सा दिल्ली के अंदर ही पहुंच जाता है, और साथ में नीचे गुजरात की साइड भी है और हरियाणा के पास भी है। तो मुख्य हिस्सा इसका जो है ये राजस्थान में लगता है। तो बाकी ये देख सकते हो विंध्या, ये लैंग्वेज याद रखना, विंध्या पड़ता है, फिर सतपुरा पड़ता है, फिर दक्कन प्लेटो। ठीक है, ये वेस्ट आपका, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया। कई बार इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये नीलगिरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में ध्यान से समझा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पर्वत श्रृंखला किधर पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, श्रृंखला आपको लैंग्वेज याद होनी चाहिए। ऊपर से नीचे लेंगे तो आप देख रहे हो अरावली, विंध्या और सतपुड़ा आपको दिख रही होगी, लैंग्वेज लगे हुए हैं। तो इनका सीक्वेंस आपको याद रखना, ताकि आपको कभी पूछा जाए
तो सीक्वेंस याद रहे। ठीक है, वेस्टर्न घाट केरला के साथ पड़ता है। ठीक है, केरला, महाराष्ट्र, गोवा हो गया, तो कर्नाटक हो गया। और ईस्टर्न घाट आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, ये ईस्टर्न घाट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन रहेगी, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको याद रखना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आपको नॉर्थन साइड का भी दिखेगा, ये नॉर्थन हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया पूरा। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट ये फिगर है, याद रखना है इनको, ठीक है फ्रेंड। एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था वर्ल्ड अफेयर में, तो वो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। मालविनास द्वीप समूह किस देश, किस निम्नलिखित में से किस देश समूह का द्वीप है, आपको बताना है, ठीक है ना। मालविनास जो आइसलैंड है वो किस देश का द्वीप है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, हाल ही में चाइना ने कमेंट कर दिया था, स्टेटमेंट दे दी थी इसके ऊपर, कि बोल दिया था ये जो मालविनास द्वीप है, जो आइलैंड है, वो किसका है, अर्जेंटीना का है। तो इसके ऊपर ब्रिटेन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उसको कहा था कि अपने काम से ध्यान रखें, दूसरे पे ना टांग अड़ाएं, हमारी फैमिली में ना इंटरफेयर करें। तो इसके ऊपर कड़ी आपत्ति जताते हुए यूनाइटेड किंगडम ने उसको चेतावनी दी थी। तो आपको लोकेशन यहाँ पे दिख रही होगी, अर्जेंटीना और चाइल। तो आपको ये दिख रही होगी लोकेशन, ये इस साइड लोकेटेड है। ठीक है, किसके, अर्जेंटीना या बोलूँ साउथ अमेरिका के पूरब, उत्तर पूरब की साइड ये लोकेटेड है, मालविनास द्वीप। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन रहेगी, याद रखना। अभी ये हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड ये पूरा उसका इतिहास यहाँ पे दिया गया है, एक बार जरूर नोट डाउन कर लेना इस पूरे को, ठीक है, लिख दिया है। आप एक बार जरूर इसको रीड आउट जरूर कर लेना एक बार, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देन, कौन सा मंत्रालय भारत के संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। तो कौन करने वाला है फ्रेंड ये, तो मंत्रालय होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत मंत्रालय। ठीक है, इस मंत्रालय के थ्रू अब भारत के संग्रहालयों की पुनर्कल्पना की जाएगी, जिसके अंदर हमारे जो भी संस्कृति से रिलेटेड, जो भी हमारे इतिहास से रिलेटेड, जो भी हमारी गौरवशाली इतिहास से, उन सबको यहाँ पे व्याख्यान किया जाएगा, बताया जाएगा। तो इसको 15-16 फरवरी 2022 को संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारत के संग्रहालयों के पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन होने वाला है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। ठीक है, तो इसको जो संबोधित करने वाले हैं वो संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, याद रखना, इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके का होगा, री इमेजिंग म्यूजियम इन इंडिया अ ग्लोबल समिट, 15-16 फरवरी को ये किया जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। चलिए ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, राइट बताना है आपको। ग्लोबल सेल्फ फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में 100 में से 66 के साथ स्कोर के साथ सबसे ऊपर रहा है भारत। इस सूचकांक के अनुसार भारत में 72% उत्तरदाताओं का कहना है कि वे नए डिजिटल कौशल सीख रहे हैं। तो फ्रेंड बताना है कि दोनों कंडीशन सही है गलत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कंडीशन सही है। ठीक है, भारत ने 100 में से 66 स्कोर करने के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है, और 72% लोगों ने बोला है कि हम कुछ ना कुछ नए डिजिटल कोर्सेज या नए कौशल यहाँ पे सीख रहे हैं। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं साथ में ब्राज़ील और थाईलैंड ने 53 और 48 के साथ सेकंड और थर्ड स्थान यहाँ पे स्कोर किया है। तो याद रखना, कौशल में, ग्लोबल डिजिटल कौशल में भारत ने 66 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है पूरे विश्व में। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं, जरूर पढ़ लेना इनको, ठीक है फ्रेंड्स। और अब के ज़माने में सिर्फ थ्योरिकल ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान होगा तभी बच्चे आगे निकलेंगे। तो उस दिशा में अब भारत सरकार काम कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल बच्चों के पास हो और वो उनको जॉब उतनी आसानी से मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, रादर देन कि सिर्फ थ्योरिकल पढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, स्किल को भी आप अपने इंप्रूव करते रहें। जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो भी तैयारी कर रहा है, कुछ ना कुछ स्किल भी आपके हाथ में होनी चाहिए, ताकि आपको भी आगे चल के ईजिली जॉब मिलने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एटलस क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे में पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है। तो एक ऐसा एटलस बना लिया है क्षुद्र ग्रह को, जो ट्रैकिंग करेगा पूरे 24 घंटे में पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करके बताएगा। तो वो नासा ने करके दिखाया, ये ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, उसने ऐसा टेलीस्कोप बना लिया है जो अब क्षुद्र ग्रह को भी ट्रैकिंग करने में
सक्षम होगा। तो नासा के द्वारा एटलस यानी कि एस्ट्रॉइड टेरिस्ट्रिकल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम शुद्ध ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया। पूरे अंतरिक्ष को 24 घंटे में स्कैन कर देगा। यह एटलस अत्याधुनिक शुद्ध ग्रह पहचान प्रणाली है। तो बहुत छोटे छोटे ग्रहों को पहचानने की प्रणाली है, शुद्ध ग्रह जो होते हैं, जिसे हवाई विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान संस्था द्वारा बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ठीक है, नासा ने बनाया। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि आपके एग्जाम में पूछने के पूरे पूरे चांस होंगे, तो उसको नोट डाउन करना और एक बार जरूर, एक से दो बार जरूर रिवीजन मार लेना इसका, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए उसके बारे में जरूर पढ़ लेना इसको, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और लिखे गए हैं, जरूर उनको पढ़ लेना एक बारी, ठीक है, नासा के बारे में, ये शुद्ध ग्रह के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाई गई हैं, आप देख सकते हो ये, ठीक है फ्रेंड। तो ये आज के 10 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। तो इसी तरीके के करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।